सुन लो दुनिया वालों, ये मेरी कहानी है। हाय। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट? ये हो क्या रहा है गाइस? कुहू, कुणाल, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुहू, ये भी मिष्टी, मोर इम्पोर्टेंट थिंग है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब सचमुच नहीं हो रहा था, पर एकदम सच लग रहा था ना। भैया ने ना करते भी शायरी कर ही दी। मेरे नसीब में लिखी एक एंग्री सी चोर ने। अरे इन लोगों को अपने मन की करनी देनी चाहिए। कितनी सारू जोड़ी छे ना। गाइस, मैं समझाता हूँ। मंजू सीखना चाहती थी कि प्रपोज कैसे करते हैं। अच्छा, तो अगर मंजू सीखना चाहेगी कि सुसाइड कैसे करते हैं, तो तुम दोनों वो भी करके दिखाओगे क्या? मिष्टी, ये लोग हैं कौन? एक्चुअली ये मेरी बहन है और ये अबीर के भाई हैं। ओह, जय श्री कृष्ण। अरे भाई ये सब हो क्या रहा है? मैं समझाती हूँ। मैंने तुमसे बात नहीं की। पर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये हो क्या रहा? मुझे जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे बता। कुछ नहीं हुआ, अबीर मंजू को सिखा रहा था कि प्रपोज कैसे करते हैं। दैट्स इट। व्हाट? अबीर मुझे प्रपोज क्यों करेगा? उसे पता है कि मेरा अभी रिश्ता टूटा है, वो भी उसके भाई के साथ। और वो जानता है कि मैं अभी किसी और रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। कुणाल, मिष्टी, इस वक्त उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। डोंट वरी। अभी आते वक्त तो अच्छा खासा मूड था। उसे क्या पता था कि यहाँ आके रोमियो जूलियट का बालकनी सीन देखने को मिलेगा। मैं बात करती हूँ। को रहम भी, मैं उससे बात कर लूँ। इस वक्त मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाता हूँ। आओ। मिष्टी? नहीं, मुझे कुछ काम है। आटा और चावल हमने अंदर भर दिया है, 2 हफ्ते बाद चेक कर लेना, ठीक है? और नमक, मिर्च तो उसे लगी थी जो बीच में आया था। हाँ, वो होता कौन है बीच में बोलने वाला? सब कुछ। तुम दोनों शांत रहो और उसके सामने ये सब बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? मुझे तो लग रहा था अबीर भैया जो कुछ भी कह रहे हैं सच्चे दिल से कह रहे थे। और क्या, दिल से नहीं कह रहे थे तो इतनी अच्छी शायरी करते क्या? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कैसे पता ऐसा कुछ नहीं है? क्योंकि मैं और अबीर दोस्त थे। तुम दोनों बहुत क्यूट हो, लेकिन अभी काम पे ध्यान दो। इतना जल्दी आ गए? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। दूर रहो मतलब? मैं तुम्हारे भाई के पीछे नहीं पड़ी हूँ। वो जो तुमने देखा वो सब एक मजाक था। मंजू और ज्योति जानना चाहते थे। लुक लाइक आई केयर। देखो, मैं अपने भाई को जानता हूँ। वो सबसे हंस के स्वीटली बात करते हैं, सबकी मदद करते हैं। पर कुछ लोग इसे गलत समझ सकते हैं और अपने हिस्से की गलतियां तुम कर चुके हो मिष्टी। मेरे भाई ने तुम्हारी वजह से मुझसे लड़ाई की, मुझसे। मैंने अब प्रॉमिस किया है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और जब तक तुम हमारे बीच में रहोगी झगड़े तो होते रहेंगे। सो प्लीज मेरे भाई को अकेला छोड़ दो एंड जस्ट लीव। जस्ट लीव मतलब क्या छोड़ दूं? ये जगह, ये जॉब, जो कुछ भी है छोड़ दो एंड जस्ट लीव। पर मैं नहीं जा सकती। What? मैं यहाँ काम करने आई हूँ कुणाल, और ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है। इसे अधूरा छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? और फिर ये स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सपना जो मेरे बाबा ने देखा था और आज हम दोनों ने पूरा किया। आज रात को उड़ीसा से बच्चे पहुंचने वाले हैं। उनका रहना, खाना, पीना, उनकी पढ़ाई, सब कुछ सेटअप करना मेरा काम है। और जब सब काम खत्म हो जाएगा तब मैं चली जाऊंगी। अमेजिंग। भाई मिष्टी कह रही है कि सारा काम वही करेगी, तो आपकी यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। चलो आओ, घर चलते हैं। नान को मैं घर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। तुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अगर कोई कहीं नहीं जा रहा तब तो आग लगेगी। मेरा मतलब है #bonfire। जब हम सब यही हैं तो थोड़ा फन तो कर ही सकते हैं, है ना? नानको, तू जानता है ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे ये काम पूरा करके ही जाना होगा। जानता हूँ, इसीलिए मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगा।
तू यहाँ रुकेगा? मतलब तू वही नानको है ना जिसने 10 साल की उम्र में बोल दिया था कि वो क्रिकेट कोचिंग नहीं करेगा क्योंकि स्टेडियम में एसी नहीं है? अब तू यहाँ गर्मी में रहेगा? हाँ। और चूल्हे पे बनी अनहाइजीनिक रोटी खाएगा? हाँ। और जब रात में मच्छर तुझे किस करने आएगा तो तू उसके साथ रोमांस करेगा? हाँ। एक सेकेंड, नहीं भाई देखो, आपको जितना मजाक करना है कर लो, पर मैंने ठान लिया मैं यहीं पे रहूंगा आपके साथ। ग्रेट, अमेजिंग। तुम दोनों थक गए होंगे, चेंज कर लो। और तुझे घर पे भी बताना होगा ना? उन सब चीजों की टेंशन आप मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगा। ओ हेलो, मैंने घर पे बोला था कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। टेंशन मत ले, मैं बड़ी माँ से बात कर लूंगी। तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं तो तेरी हेल्प करना चाहती थी। मेरी फैमिली है ना, तो मुझे उनसे क्या कहना है, कब कहना है, ये मैं डिसाइड करूंगी। ओके? और हाँ, जब तक हम साथ में, कुणाल से दूर रहना। फाइन। गर्मी में तो क्या, मुझे जमीन पर भी सोना पड़े तो भी मैं आपको मिष्टी के साथ अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई। नानको, तू इस कमरे में आराम कर, मैं आया। भाई आपके पास फोन? हाँ नानको, 1 मिनट, मैं अभी आया। भाई ने फोन ले लिया, इतना कैसे बदल रहे हैं? क्या व्हाट्सएप ब्रो? अरे भाड़ में गया व्हाट्सएप। अब मुझे बता नहीं सकते थे क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे नानू, नानको यहाँ आ गया। आपको पता है मेरे पास फोन भी है, आप मुझे कॉल कर सकते थे, इन्फॉर्म कर सकते थे। अरे मुझे क्या पता था? नानको वहाँ है? वो तो घर से ये कह के निकला था कि वो फार्म हाउस जा रहा है। क्या नानको ने घर पे झूठ बोला? क्या हो रहा है अबीर? आप फिक्र मत कीजिए, मैं नानको से बात करता हूँ। देखो अबीर, गोल दाने के बाद नानको परेशान है, उसे बहुत केयरफुली हैंडल करना प्लीज। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे नानको को सच बता देना चाहिए। नानू, मेरे लिए नानको से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद मैं भी नहीं। वो सच जानना डिजर्व करता है। अबीर, तू उसे सच कहने वाला है? नानू, आप बस बिग बैन को ये मत पता चलने देना कि नानको यहाँ मेरे साथ चंपानेर में है। अगर मीनू को ये पता चल गया कि तू वहाँ है जहाँ तेरे पिता, अपना ख्याल रखना अबीर प्लीज। हाँ ब्रो। कैसा लग रहा हूँ? सच बोलूं या झूठ? झूठ ही बोल दो, आजकल सच सुनने का मन ही नहीं करता। और सच तो ये है कि तूने घर पे झूठ बोला है। आपने भी तो सच छुपाया, आपने किसी को बताया नहीं कि आप मिष्टी के साथ यहाँ आ रहे थे। वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मिष्टी भी आने वाली है। पर फोन के बारे में तो पता था, वो भी नहीं बताया आपने किसी को। हमको यहाँ पे कोई फोन नहीं है और आपने नया फोन ले लिया और हम में से किसी को भी अपना नंबर नहीं दिया। क्योंकि मैं यहाँ आकर और कोई तमाशा होने से पहले उसे रोकना चाहती थी मिष्टी। मैं साथ आई इसलिए कुणाल ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ, वरना उसे जब पता चला ना कि तू यहाँ अबीर के साथ आई है तो वो एंग्री बर्ड से भी ज्यादा एंग्री हो गया था। उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? और कुहू, तू कब से घर पे इतने बड़े बड़े झूठ बोलने लगी? घुमा फिरा के तो हम पूरी दुनिया से भी बात करते हैं, कम से कम हम एक दूसरे तो साफ साफ बात कर सकते हैं ना। तो साफ साफ बात ये है भाई, आप मिष्टी के साथ यहाँ आए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड आई एम श्योर अगर माँ को पता चलता तो उन्हें बहुत बुरा लगता, इसीलिए मैंने उनसे झूठ बोला। भाई मैं सबसे झूठ बोल सकता हूँ इस दुनिया में, पर आपसे नहीं। मैं भी, लेकिन ये सच तेरे लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है। बचपन में नानू जो दवाई पिलाते थे उससे भी ज्यादा कड़वा? उससे भी ज्यादा कड़वा। पर चीनी मिला के वो दवाई पिला देते थे ना, तो आप भी सच बता ही दो। हमको इस बात को शुगर कोट नहीं किया जा सकता, जैसा है वैसे ही बताना पड़ेगा। मैं ये बात तुझे गोड़ देने से पहले ही बताने वाला था। कौन सी बात? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आएगा भाई। अगर किसी ने कोशिश भी की ना, मैं आने नहीं दूंगा। लेकिन
हमारे बीच में कोई आ गया है। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो। बुरा मत मानना भाई, पर मुझे लगता है मिष्टी हमारे बीच में आ रही है। भैया बच्चे आ गए हैं। शायद अभी नानको को सच बताने का टाइम नहीं आया। अभी नानको सच सुनने के लिए तैयार है। थैंक्स भाई इस बात पर अग्री करने के लिए कि मिष्टी हमारे बीच आ गई, पर आई प्रॉमिस मैं उसे हमारे बीच रहने नहीं दूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।